Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं प्रकृति के सुरमय वातावरण में खड़ी हूँ और यहाँ पे चारों ओर हरियाली है, इतनी गर्मी के बावजूद भी। तो सबसे पहले मैं इस चैनल के द्वारा आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि कोई है हमारे ही देश में जो इसी प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लगातार भूखे प्यासे रह के सिर्फ नमक के सहारे वो 18 दिन से जूझ रहे हैं, बिल्कुल कड़कड़ाती ठंड में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की। मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूंगी कि उनके इस मुहिम को सपोर्ट करें। वो क्लाइमेट फास्ट रख रहे हैं, सेव लद्दाख। आइए हम सब मिलके उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए लड़ रहे हैं। और वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं हैं, वो अपना उनके ही, ये हमारा ही भारत है, हमारे ही भारतवासी हैं, ये भी हमारे भारत का अंग है। तो आइए भारतीय होने के नाते हम सभी उनके इस मुहिम को सपोर्ट करें। इसके साथ ही चलिए आज कुछ नई बात करते हैं, होली पे बात करते हैं। होली जो अलग अलग होता है, बात करते हैं होली बहू की और होली दामाद की। पहली होली बहू की और पहली होली दामाद की। अभी कुछ दिन पहले किसी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत है एक पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, खूबसूरत, सर्वगुण संपन्न, नौकरी पेशा, घरेलू कामकाजी बहू की। और वैसे आए दिन ये ऐड हम अपने पेपर और अलग अलग जगहों पे मैट्रिमोनियल ऐड ये देखते रहते हैं। इस तरह के बहुओं की अक्सर जरूरत होती है। लेकिन क्या कभी आपने ये ऐड देखा है? जरूरत है एक पढ़े लिखे, सुसंस्कृत, सभ्य, खूबसूरत, काम काज में दक्ष, नौकरी पेशा दामाद की। कभी कभी अपने बायोलॉजी पढ़ने पर शक हो जाता है और लगता है कि क्या ये बहू और दामाद, वैसे तो ये बहू और दामाद नाम की प्रजाति मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि लड़की और लड़का तो समझ में आता है, ये बहू और दामाद क्या होता है, क्यों रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, ये समझ नहीं आता। तो होली में अभी कुछ दिन पहले एक मॉल में मैं मार्केटिंग के लिए गई हुई थी और अभी तो रमजान का महीना भी चल रहा है, पवित्र रमजान का महीना। तो उस दौरान कुछ लोग सामान खरीद रही थी। एक भाई साहब थे, वो भी मुस्लिम थे और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी। उनको कुछ सामान का दाम करवा रहे थे, वो मतलब काउंटर पे खड़े थे, वो पैसा दे रहे थे। तब तक पीछे से औरतें कहती हैं, भाई साहब आपको क्या करना है, आपको तो घर जाके कुछ करना नहीं है, आपको तो बस रोजा खोलना ही है ना, हमें तो रोजा के लिए पूरा का पूरा इफ्तारी बनाना है, इसलिए आप थोड़ा देर पे लेने, हमें जल्दी से काउंटर पे आने दें। तो मुझे ये महसूस हुआ कि कहते हैं ना, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, क्रिश्चियन अलग, हम सब ये बोलते रहते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे यह उनकी बातों को सुन के महसूस हुआ कि हम होली की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो रमजान की मार्केटिंग कर रही हैं, हमारे में अंतर कितना है और क्या है। बहू जब भी अपने ससुराल जाती है, चाहे उसकी पहली होली क्यों ना हो, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह खाना कैसा बनाएगी। चलो बहू आ रही है ना, अब निश्चिंत हो गया काम, निश्चिंत। इस बार बहू रहेगी तो सारा काम आराम से रहेगा, पुआ पूड़ी सेवैया जो भी जिस कास्ट में जो बनता है वो सारी चीजों को वो बना के रखेगी, कितना आराम रहेगा ना। अब घर की भी साफ सफाई होगी और जो लोग काम कर भी रहे होते हैं वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं आराम से कि चलो अब बहू तो आने वाली है ना, और साथ में बेटा भी आएगा, तो बेटा आराम करेगा और बहू खाना बनाएगी। तो बहू के त्योहार की जो शुरुआत होती है और जो अंत होता है वो रसोई में खाना बनाने से होता है। और अब दामाद जी आ रहे हैं, होली में दोनों आते हैं ना, बेटी भी आती है बहू भी आती है, अब दामाद जी आ रहे हैं, मतलब कि तरह तरह का पकवान,
बनना शुरू होता है, घर को बिल्कुल करीने से सजा दिया जाता है और अचानक से पता नहीं कहाँ से उसी जो सास हैं, जो कुछ देर पहले बहू के सामने वृद्ध हो गई, वृद्धा हो जाती हैं, वो अचानक से उनके अंदर एक अजीब-सा जोश छा जाता है। वो सब काम करना शुरू कर देती हैं, जल्दी-जल्दी साफ-सफाई इधर-उधर सब कुछ शुरुआत हो जाती है और दामाद की होली खाने से शुरू होती है। मतलब मामला तो दोनों पेट का ही है, लेकिन बहू की होली खाना बनाने में और दामाद की होली खाना खाने में जाता है, ये अंतर है। घर की बहू को बोला जाता है दामाद जी आ रहे हैं, थोड़ा-सा खाने में ये बना देना, दामाद जी को वो पसंद है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बायोलॉजिकली तो दोनों का जन्म 9 महीने में ही हुआ होगा अपने-अपने घर में और दोनों दूसरे ही घर से आती हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर बहू अलग और दामाद अलग क्यों? उनका त्योहार अलग, इनका त्योहार अलग क्यों? क्या बहू को भूख नहीं लगती? शायद नहीं लगती होगी। बहू को मन नहीं करता होगा ना खाना का, क्योंकि उसकी तो शादी हो गई और दामाद की भी शादी हुई है, लेकिन उनको खाने का बहुत मन करता है। शादी के बाद दामाद को एकदम दामादी खातिर चाहिए, दामादी खातिर कहीं-कहीं पे तो क्या बोलते हैं 7, 21, 51, 101 तरह के भी पकवान बनते हैं, क्योंकि दामाद जी को भूख बहुत लगती है। दामाद जी को घर एकदम साफ-सुथरा चाहिए, दामाद जी को स्पेशल बेड चाहिए, लेकिन बहू के लिए तो ज़मीन में चादर भी हो जाए तो काफ़ी है। वो तो एडजस्ट कर लेगी, उसी का तो घर है। तो दामाद का घर क्यों नहीं है? ससुराल तो दामाद का भी है और बहू का भी है। अगर हम ससुराल की बात करें तो फिर बहू का ससुराल और दामाद का ससुराल अलग कैसे और क्यों? खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो त्योहार पे बात करें। क्या बहुओं को मन नहीं करता होली खेलने का? क्या बहुओं को मन नहीं करता इफ्तारी समय पे खोलने का? क्या सिर्फ दामादों को मन करता है ऐसा? ससुराल तो दोनों का है। तो इस ससुराल के डिफरेंस को उम्मीद है होली का यह रंग मिटा देगा और इस बार बहू हो या दामाद, सबके लिए वो घर होगा, ससुराल नहीं। और सब मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के खाएंगे और थोड़ा साइंटिफिकली सोचेंगे कि दोनों एक ही तो हैं। उन दोनों का जन्म एक ही तरह से तो हुआ है, उसी 9 महीने के प्रजनन काल में ही तो दोनों का जन्म हुआ है। तो बस आप सबों से यही गुजारिश है कि इस होली में इस रंग को एक रंग कर दें। ये जो अलग-अलग रंग है इसे एक रंग कर दें और बहू हो या दामाद, हैं तो परिवार के अंग, तो थोड़ा परिवार समझें और परिवार बनें। यह मुझे मेरी दामादों से भी गुजारिश है और बहुओं से भी है। आप भी इंसान हैं, आप भी रंग खेलें, आप भी खुश हों, पकवान खाएँ, जो लोग रोज़ा रखे हैं, इफ्तारी करें, सहरी करें, आपको भी हक है एन्जॉय करने का। इसी गुजारिश के साथ एक बार फिर हैप्पी होली आप सबों को। Thank you. This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again in next video.